नमस्कार दर्शकों, मैं हूं शुभम शर्मा और आप सभी को पता है देश में इस समय चुनावी दौर जारी है। चुनावी दौर में देश में 2 चरण का मतदान पूरा हो चुका है, जिसमें लगातार हमने आपको हर लोकसभा सीट का मिजाज आपके सामने दिखाया है। इस समय हम देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद है। दिल्ली आपको पता है देश की राजधानी है। यहाँ पर 7 लोकसभा सीटें, लगभग 7 सीटों पर भाजपा का कब्जा है। लेकिन इस बार दिल्ली की राजनीति में एक नया मोड़ आया है। नया मोड़ कैसा है? दिल्ली में पहली बार कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, जिसमें 4 सीटें आम आददमी पार्टी के पास है, वही 3 सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं। इस समय हम जिस लोकसभा सीट पर मौजूद है, ये पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट है। आप मेरे बराबर में देखते हैं, ये शर्मा जी हैं। शर्मा जी बड़े ज्ञानी हैं। इन्होंने ऐसे ऐसे फैक्ट बताए, केजरीवाल अगर इनके फैक्ट सुन ले या भाजपा समर्थक इनके फैक्ट सुन ले तो विचलित हो जाएंगे। शर्मा जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत हमारे चैनल में। धन्यवाद। शर्मा जी, मुझे आप एक बात बताइए, केजरीवाल को अंदर क्यों डलवा दिया आप लोगों ने? यार, हम कौन होते डलवाने वाले? जैसा जो काम करेगा उसको उसका फल तो भोगना ही है। ये तो संविधान का है। संविधान के हिसाब से सारे काम हो रहे हैं, उस हिसाब से वो जेल में गए हैं। विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, जो लोग भाजपा के समर्थक नहीं है, वो तो कहते हैं कि यार ये तो ईडी सीबीआई के चक्कर में सबको जेल में डलवा दे, पूरा विपक्ष खत्म कर दिया, पूरा विपक्ष कमजोर कर दिया इन लोगों ने। ऐसा कुछ नहीं है। हमारी ईडी सीबीआई और जितनी एनआईए, इन सबको पावर्स मिली हुई थी। उन पावर का उपयोग करने के लिए हमारी सरकार यानी मोदी जी ने कहा कि आप खुलकर अपनी पावर का उपयोग करिए और देश धर्म के लिए काम करिए। लेकिन शर्मा जी, ये पावर क्या विपक्ष के ऊपर ही लागू होती है? तो भाजपा का नेता क्यों नहीं पकड़ते आप लोग? भाजपा के नेता पकड़े जाते हैं, पर उन्होंने सबको कह रहे कि ईडी ने किसी भी नेता की जो भ्रष्टाचारी है, किसी की फाइल क्लोज नहीं करी है। मुझे बता दीजिए, कोई भी सबूत दे दीजिए कि किसी की ईडी की फाइल क्लोज हुई है, बस बताओ। लेकिन अभी हाल ही में जो इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट निकाली, जिसमें 25 विपक्ष के लोग थे, 2014 से 2024 तक का वो आंकड़ा था। 25 लोगों पर ईडी सीबीआई के छापे लगे, 18 लोगों ने भाजपा ज्वाइन कर ली, रातों रात उनको क्लीन चिट मिल गई। नो, किसने क्लीन चिट दी? मुझे कोई दिखाइए ना, सबूत दिखाइए कि ईडी ने क्लीन चिट दी है या कोर्ट से बरी हो गए हो। बस सबूत पे बात करता हूँ, फैक्ट्स पे। मैं फैक्ट पे बात करते हैं तो केजरीवाल अंदर क्यों है, मुझे जनता को ये बता दीजिए। जो अभी पीछे भी लोगों से बातचीत कर रहा था, लोग कह रहे थे केजरीवाल इसलिए अंदर है, मोदी जी ने उनको अंदर डलवा दिया। देखिए, ये तो राजनीति है, हर आदमी दूसरे ब्लेम लगाएगा। वो उनका सही है, वो तो सही कह रहे हैं। पर अगर वो गहराई से जाएंगे तो किसी ने किसी को अंदर नहीं डलवाया है, उनके कर्मों ने उसको अंदर डलवाया है। कारण क्या है कि ईडी ने कुछ सबूत लिए और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो चालाकी से आप उसको हेरा फेरी कर रहे हैं तो टाइम लगता है। वो टाइम उन्होंने कोर्ट से मांगा और ईडी ने धीरे धीरे फैक्ट्स दिए। अब आपके सिसोदिया जी भी गए हुए हैं, अब संजय सिंह बाहर आ गए हैं। ऐसा तो नहीं है, अगर होते तो बाहर क्यों निकलवाते? पर ऐसा तो नहीं है। जो जो फैक्ट आ रहे हैं, मैं केजरीवाल के लिए बोलता हूं, आप नेक, ईमानदार, सबसे अच्छे क्रांतिकारी नेता है, मानता हूं। तो भाई ये थे, मैं मानता हूं, थे वाली बात तो वो बोलते हैं, प्रूफ उनको करना पड़ेगा। भाई आप जाइए कोर्ट में देखिए, और इतने ज्यादा लगे हुए हैं तो सबसे पहले आप जमानत लीजिए, बाहर निकलिए। अभी तक कोई भी एप्लीकेशन किसी कोर्ट में केजरीवाल ने जमानत की एप्लीकेशन क्यों नहीं परस्यू करी? इसका जवाब मुझे दे दीजिए, आम पार्टी बोले। अब दाल में काला नजर आता है, दाल ही काली नजर आती है। देखिए, मुझे तो स्वार्थी वाला पाने, स्वार्थ निकाल के सिद्ध करना चाहते हैं। पर जनता को कितना बेवकूफ बनाओगे? जनता समझदार, पढ़ी लिखी भी हो रही है और अनपढ़ आदमी ज्यादा समझदार होता जा रहा है। ये सी चीजें अब नहीं चलेंगी, 70 साल से चली आ रही थी। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, केजरीवाल के जो वादे थे, या केजरीवाल जब राजनीति में आए तो आपको उम्मीद थी कि देश में यार अब तो बड़ा बदलाव आएगा? हाँ, कुछ उम्मीद जगी थी, नो डाउट। आंदोलन करा था अन्ना जी ने। आप भी थे उस आंदोलन में? नहीं, मैं नहीं था, मैं शामिल नहीं था। एक दफे गया था, भीड़ देखकर चलाया था। अन्ना हजारे जी ने सबसे लोकपाल विधेयक पास कराने के लिए बात हुई थी, उस हिसाब से आंदोलन चला था। केजरीवाल ने अभी तक वो क्यों नहीं बनाया? जवाब देंगे? क्योंकि वही गुरु चेला और स्वार्थी वाली कहानी है। गुरु को मारी लात, चेले जो थे अच्छे समझदार चेलों को बाहर कर दिया, स्वार्थी लोग बचे हैं। करते रहो जो काम करना है। जो आम आदमी पार्टी है, अब ये पार्टी रह गई है वो परिवारवाद जो चला आ रहा है लगातार राजनीतिक पार्टियों में, अब आदमी पार्टी का भी वही हाल है। नहीं, मैं अभी इसके लिए नहीं बोलूंगा, परिवारवाद नहीं, पर वो कुर्सी ना जाए। कुर्सी का लाला दिखता अलग है आपको केजरीवाल का? हाँ, पार्टी में पति है तो उसके बाद पत्नी है,
कुछ जगह कहते हैं बेटे को बना दिया, कभी किसी को बना दिया, वो चलती आ रही है, वो शुरुआत है। पर मैं अभी इनको ऐसा नहीं बोलूंगा कि परिवारवाद है, पर ये भ्रष्टाचारवाद जरूर चलाना चाहते हैं। अब दिल्ली के आप निवासी हैं, दिल्ली में मुझे आप एक बात बताइए, 7 लोकसभा सीटें हैं, 7 पर भाजपा का कब्जा है। विधानसभा चुनाव में भाजपा वालों को क्या हो जाता है, क्यों हार जाता है, क्यों सत्ता में नहीं आ पाते हैं लोग? देखो, सांसद चुनाव में राष्ट्र को पहले रखा जाता है और राष्ट्र का नेता कौन है जनता उतना समझती है, तो इस हिसाब से 7 सीटें आती हैं। 2014 में आई, 2019 में आई और 2024 में भी आएंगी। इसमें कोई मतलब कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का जो मिलन हुआ है दिल्ली में, जो सीटों पर बंटवारे हो, उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, चोर चोर मोसेरे भाई, एक ही कहावत है, चोर चोर मोसेरे भाई। तो ये दोनों भाई बन के मोसेरे भाई बन गए, चोर चोर, इससे कुछ नहीं होना, तो कुछ नहीं कर कुछ पाएंगे। लोग मुझे ये भी बता रहे हैं कि भैया अगर चुनाव हो गए देश में, तो चुनाव होने के बाद राहुल गांधी तो इटली भाग जाएंगे इस बार। तो देखो, वो बेचारे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनकी इच्छाएं और के अनुसार उनको कुछ मिलता नहीं है, तो वो कुछ रहने के लिए अपना इटली में नानी के पास तो जाना जरूरी बनता है। इस बार कितने दिन के लिए जाते हैं, 3 महीने के लिए जाएंगे इटली, या हो सकता है 3 साल के लिए चली जाए, उसका कुछ गारंटी नहीं है। अच्छा ठीक है, अब मुझे आप एक बार बताइए, ये पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट है। हाँ जी। कुलदीप कुमार है, एक तरफ हर्ष मल्होत्रा है, दोनों में से बेहतर कौन और क्यों है? हर्ष मल्होत्रा का तो मुकाबला कर ही नहीं सकते कुलदीप, वो जमीन से जुड़े हुए हैं, हर पौधे हर स्थिति पर उन्होंने उसको पद को लेते हुए उसको कर्मकट कार्यकर्ता होके इस जमीन से जुड़े हुए इंसान है। अच्छा, जो केजरीवाल वाले कहते हैं कि अब जो विपक्ष वाले लोग हैं कह रहे हैं कि अगर 400 पार उनकी सीटें आ गई तो विपक्ष को खत्म कर देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे। किसी भी नेता बीजेपी के, मोदी जी ने, राष्ट्रीय नेताओं ने ऐसा कभी नहीं कहा कि हम संविधान खत्म कर देंगे। संविधान का सबसे ज्यादा नाश करने वाली कांग्रेस पार्टी थी, 159 अमेंडमेंट करे हैं अब तक। भाजपा ने कितने कर दिए? भाजपा ने तो 2-3 करे हैं, जो केवल 370, और जो देश हित में था 3 तलाक। एक आखिरी सवाल, अगर केजरीवाल समर्थक ये शो देख रहे हो, क्या समझाना चाहेंगे आप लोगों को? देखिए, मैं उनको कुछ नहीं, जिसको वोट देना वोट दीजिए, पर ये कहूंगा वोट अवश्य देने जाइए, ये राष्ट्रीय पर्व है, पर ये जाते समय डालते समय एक दफा विचार करिए कि आपकी आने वाली पीढ़ी खुशी और समृद्ध रहेगी, और देश की तरक्की में अगर सहयोग देते हैं, जो विश्व में नंबर 1 बना हुआ है और उसको कायम रखना चाहते हैं, तो आपको उस हिसाब से सोच के अगर वोट देंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि सब लोग कमल के ऊपर बटन दबाएंगे।